देखिए, उदय भान जी के परिवार ने पहले भी हरियाणा का नाम बहुत बदनाम किया है। उनके परिवार से ही आयाराम गयाराम का नाम उत्पन्न हुआ था और सारे देश में हरियाणवियों को वो दल बदलूं के नाम पर जानने लगे थे और आयाराम गयाराम कह के पुकारते थे। और अब ये भाषा का संयम तो रखना चाहिए। अब ये ना बताओ लोगों को कि हरियाणा के लोगों को तमीज से बात करनी नहीं आती, इसलिए समझ के साथ बातचीत करें। सर, झांसी में राहुल गांधी ने कहा है कि आजकल मोदी जी जो अनाज बांट रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। देखिए, अब जो आकाश में चंद्रमा, सूरज और तारे हैं, राहुल गांधी जी ये भी कह सकते हैं ये कांग्रेस की देन है, कह सकते हैं, पर पहले क्यों नहीं बांटा गया? नरेंद्र मोदी को ही ख्याल क्यों आया? नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है, उनका पेट भरा है। तुमने भरा कभी? तुमने किया कभी ये काम? सिर्फ हर चीज पे अपने नाम की प्लेट लगाने की कोशिश करते हैं। सर, प्रधानमंत्री पूरी तरह से सारा अंबाला लोकसभा क्षेत्र हरियाणा प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार है और बहुत बेताबी से इंतजार कर रहा है। 18 तारीख को वो अंबाले शहर में आएंगे और उनका तो आना ही बहुत है। उनके आने से बहुत अधिक उत्साहित हैं सारे लोग। देखिए, चुनाव है, चुनाव के लिए हमेशा मैंने तो जब जब चुनाव लड़े हैं इसी प्रकार से ही लड़ा है। हम कोशिश करते हैं कि हर मतदाता तक हम किसी न किसी माध्यम से पहुंचे। कहीं पर डोर टू डोर कैंपेन करके पहुंचते हैं, कहीं पर जनसभा करके पहुंचते हैं और कहीं पर हमारे कार्यकर्ता वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। वो भी ऑपरेशन दस्तक हमने दिया है अपने सभी कार्यकर्ताओं को हर वार्ड में, हर गांव में, और वो ऑपरेशन दस्तक चलाए हुए हैं और हर घर पे जाके वो बताएंगे, पार्टी का लिटरेचर देंगे और लोगों से वोट डालने का आह्वान करेंगे। हरियाणा सरकार के अनेक कामों में से एक काम ये भी हमने किया है कि जो 20 साल से ज्यादा सरकार की जमीन पर किराए पर बैठे हुए हैं उनको मालिकाना हक दे रहे हैं। उसी श्रृंखला में अंबाला के काफी लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी है, बाकियों की भी हो रही है। और अंबाला कैंट के लिए लड़के नहीं है। देखिए, उदय भान जी के परिवार की वजह से पहले भी सारे देश में हरियाणा को बहुत बदनामी मिली। इनके परिवार की वजह से ही आयाराम गयाराम का शब्द इजाद हुआ। हरियाणवियों को सारे देश में लोग दल बदलूं के नाम से जानते थे और अब ये इस प्रकार का शब्दावली प्रधानमंत्री जी के बारे में प्रयोग कर रहे हैं। अब दोबारा ये नाम मत लेने दीजिए हरियाणवियों को कि इनको बात करनी नहीं आती और ये बदतमीजी से बोलते हैं। तो ठीक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। सर, राहुल गांधी ने झांसी में एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो मोदी जी अनाज बांट रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। नहीं, राहुल गांधी जी कल को ये भी कह सकते हैं कि ये जो आकाश में चांद, सूरज और तारे हैं ये भी कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस की देन थी तो कांग्रेस के राज में क्यों नहीं बांटा तुमने? आज मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा है। क्या तुमने बांटा कभी? हर चीज पर अपनी नेम प्लेट लेकर घूमते रहते हैं कि कहीं ना कहीं बनाए कोई नेम प्लेट अपनी लगा। प्रधानमंत्री जी आ रही है जी 18 तारीख को यहाँ पर, क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से स्वागत किया जाएगा? आंखें बिछाकर बैठा हुआ है सारा अंबाला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए, और वो 18 तारीख को अम्बाला शहर में जनसभा करेंगे। तो अम्बाला में लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर प्रचार कर रहे हैं? अम्बाला में अम्बाला की जनता सजग है, अम्बाला की जनता जानती है, अम्बाला की जनता हम पर भरोसा करती है, इसलिए अम्बाला की जनता ने हमें 6 बार यहाँ से विजयी करवाया है। और अम्बाला की जनता ये जानती है कि जो काम हमने किए हैं 70 साल में अम्बाला छावनी में, वो आज से पहले किसी पार्टी ने, किसी नेता ने अम्बाला के काम नहीं किए हैं। इसलिए हर जगह हम जा रहे हैं, चुनाव है, वोट मांगने का अधिकार है, इसलिए हर बार हम जाते हैं, इसी प्रकार से जाते हैं, हम भी जाते हैं और हमारे कार्यकर्ता भी हर वार्ड में ऑपरेशन दस्तक चलाए हुए हैं। हर घर का जाके दरवाजा खड़काया जा रहा है और अपनी योजनाएं बताई जा रही हैं, भविष्य की योजनाएं बताई जा रही हैं और वोट मांगा जा रहा है। भरपूर समर्थन मिल रहा है अम्बाला छावनी की जनता।